एक लड़की होती है दोस्तों, वो अपने प्यार को पाने के लिए इस हद तक चली जाती है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। दरअसल लोग कहते हैं प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करते, चाहे घर हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, गांव हो, दोस्तों सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और आज की भी कहानी ऐसी है कि एक लड़की को जब किसी व्यक्ति से प्यार होता है तो दोस्तों उसको ही अपना सब कुछ मान लेती है। घर वाले बहुत कुछ प्रयास करते हैं उस लड़की को उससे अलग करने के लिए, लेकिन वो लड़की ना तो अलग होती, ना उससे अलग होना चाहती, और लास्ट में कुछ ऐसा करती है कि हर कोई हैरान हो जाता। हो सकता है ये कहानी बहुत से लोगों को अच्छी लगे, दिल छू जाए उनको, और हो सकता है बहुत से लोगों को ख़राब लगेगी। तो चलते आज की कहानी की तरफ दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना। मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आज की कहानी है जिला चुरू से, उसके अंतर्गत एक गांव पड़ता है डाड़ी माना। दोस्तों डाड़ी माना एक गांव होता है, उस गांव के अंतर्गत एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़की रहती है जिसका नाम पूनम होता है। ये कहानी आज से लगभग ठीक 1 साल पहले के आसपास की है कि उसी के गांव में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश जो होता है वो ट्रैक्टर वगैरह चलाता था, एक ड्राइवर था, और अपने काम को लेकर के वो पूनम के गांव आता है। जब पूनम के गांव आता है तो दोस्तों किसी न किसी प्रकार से पूनम की नज़र सुरेश पर पड़ जाती है और सुरेश की नज़र पूनम पर पड़ जाती है। सुरेश दिखने में हैंडसम था, अच्छा था, हट्टा कट्टा था, और इधर जो पूनम थी वो भी दिखने में ठीक ठाक थी। दोनों की जब एक दूसरे से नज़र मिलती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन लोगों को एक दूसरे पसंद आने लगते हैं, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं होती है। अब जो सुरेश होता है वो भी ये सोच लेता है कि मैं तो फ़िलहाल अभी के लिए आया, अगर चला गया तो दोबारा इससे मिल नहीं पाऊँगा। इधर जो पूनम होती है वो भी सोचती है कि कहीं ना कहीं अगर ये चला गया तो दोबारा कहाँ मिलेगा। दोस्तों दोनों हिम्मत करते हैं। हिम्मत करने के बाद में एक दूसरे के पास जाते हैं, और पास जाने के बाद में पूछते हैं, सुरेश पूछता है पूनम से तुम क्या यहीं रहती हो? तो पूनम जो होती है वो कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ। और जो पूनम होती है वो भी सुरेश से जब पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो और यहाँ क्या करने आए हो, तो वो सारी कहानी बताता है कि दरअसल मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ और उसी के काम के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। दोस्तों धीरे धीरे ये लोग काफ़ी देर वहाँ बैठ कर के बातें करते हैं, और उन बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। और जो सुरेश होता है वो पूनम से कहता है क्या मैं तुम्हारे दोस्त बनने लायक हूँ? इधर पूनम भी कह देती है हाँ मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। और दोस्तों ये एक दूसरे का फ़ोन नंबर जो होते ले लेते हैं। उसके बाद जो सुरेश होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जाने के बाद दोस्तों अब इनकी फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। दोस्तों जब फ़ोन पे बातें होती हैं तो ये घंटों घंटों फ़ोन पर लगे रहते, कब समय बीत जाता है खुद इनको भी पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं दोस्तों जो सुरेश होता है और ये पूनम होती है, दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाता है। जब एक दूसरे के लिए प्यार हो जाता है तो ये एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी दिल की हसरतें बताते हैं, सुख बताते हैं, दुख बताते हैं। क्योंकि दोस्तों कहते हैं जब किसी को किसी से प्यार होता है तो सबसे बड़ा सुख और दुख का साथी वही व्यक्ति हो जाता है। फिर चाहे वो अपनी जाति का हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो पूनम होती है धीरे धीरे अपने प्यार का इजहार फिर कर ही देती है। सुरेश से कहती है कि मुझे लगता है कि दोस्ती से आगे भी कुछ रिश्ता होता है प्यार का, और मुझे लगता तुमसे प्यार हो गया है। सुरेश जो होता है वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी तुमसे तो उसी दिन प्यार हो गया था। अब दोस्तों ये घंटों घंटों बातें करते हैं। धीरे धीरे महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, 3 महीना बीत जाता है, समय आगे बढ़ता है। अब होता ऐसा है कि ये जब घंटों बातें करते हैं, इन्हें जब भी समय मिलता है तो ये दोस्तों समय निकाल के कभी कभार एक दूसरे से मिल लिया करते थे। अब दोस्तों ये दोनों फैसला लेते हैं कि अब हम अकेले नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ में ही ज़िंदगी बिताएंगे, अकेले ज़िंदगी नहीं बिताएंगे। अब होता भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं दोस्तों
जब ये एक दूसरे के साथ में रहने का फ़ैसला ले लेते हैं तो पूनम जो होती है वो अपने घर पे बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम सुरेश है, मैं उससे प्यार करती हूँ और बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों जो पूनम के घर वाले होते हैं वो मानते नहीं हैं, और जब मानते नहीं हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं दोस्तों पूनम को उसके घर वाले समझाते हैं कि देखो ये प्यार व्यार कुछ होता नहीं। आज के समय पर बहुत ऐसा देखा गया, लोग बाग प्यार के मतलब में अपने मतलब से प्यार में फंसाते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो उसके बाद में वो उसे ठुकरा देते हैं। लेकिन पूनम जो होती है वो कहती है कि मेरा सुरेश ऐसा नहीं है, मैं उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। घर वाले राज़ी नहीं होते हैं, वो साफ साफ पूनम को इनकार कर देते हैं कि तुम्हारी शादी तो वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। दोस्तों पूनम जो होती है वो सारी बात फिर सुरेश को बताती है, और दोस्तों फूट फूट करके रोने लगती है कि हमारे घर वाले जो हैं वो कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे कि तुम्हारी हमारी शादी हो जाए। दोस्तों सुरेश दिलासा देता है पूनम को कि अगर हम साथ जिएंगे तो तुम्हारे साथ ही जिएंगे, अन्यथा हमें ये दुनिया ही पसंद नहीं है। अब उसके बाद में समय और धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। सुरेश भी कोशिश करके देखता है, पूनम के घर वालों से मिलता है, बात करता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसको मैं खुश रखूँगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पूनम के घर वाले देखते हैं कि सुरेश जो है वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, मेरी बेटी को क्या खुश रख पाएगा। उन्हें तो काफ़ी अच्छा पैसे वाला लड़का चाहिए जिससे वो अपनी बेटी की शादी करते। कहीं ना कहीं दोस्तों सुरेश को मना कर देते कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। अब उसके बाद होता दोस्तों ऐसा है कि धीरे धीरे और महीने बीत जाते, धीरे धीरे लगभग 11 महीने बीत चुके थे। अब दोस्तों समय आ गया दिसंबर का। अब एक रात ये दोनों बात कर रहे होते हैं, पूनम और सुरेश आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर हम जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो पूनम ये बात कहती है तो सुरेश कहता है तो अगर हमें मरना है तो पहले हम कोशिश क्यों ना करके देख लें। उसके बाद में दोस्तों 9 दिसंबर 2025 को पूनम जो होती है घर से अपने बिना किसी को बताए चुपचाप निकल जाती है और सुरेश के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में सुरेश जो होता है वहां अपने जहां रहता वहां से सब कुछ छोड़ करके पूनम के साथ में दोस्तों जयपुर निकल जाता है। जयपुर निकलने के बाद में जयपुर में रुकता है। फिर वो पूनम से कहता है कि ऐसे हम तुम कहीं भी जाएंगे लोग हमें तुम्हें जीने नहीं देंगे, साथ रहने नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी देखेगा कि तुम कुंवारी हो और हम भी तुम्हारे साथ हैं तो गलत ही समझेंगे। इससे अच्छा है हमें तुम्हें ज़िंदगी भर साथ रहना है, हम तुम शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों पूनम भी इस बात पे राज़ी हो जाती क्योंकि वो भी सुरेश को बहुत ज़्यादा चाहती थी, इधर सुरेश भी चाहता था। दोस्तों होता ऐसा है कि जयपुर में ही एक आर्य समाज मंदिर में ये लोग जाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ में, हिंदू रीति रिवाज के साथ में दोस्तों पूनम और सुरेश जो होते हैं शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद में दोस्तों इनकी जो प्रेम कहानी थी वो तो पूरी होती नज़र आई इन लोगों को, लेकिन एक समस्या और थी कि घर वाले अब भी नहीं मानेंगे। पूनम जो होती है फ़ोन करके अपने घर वालों को बता देती है कि हमने सुरेश के साथ में शादी कर ली, तो कहीं ना कहीं उसके घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं हम ये शादी नहीं मानते, ना ही तुम्हें उसके साथ रहने देंगे। उसके बाद में दोस्तों सुरेश जो होता है फिर अपने गांव आ जाता है अपनी पत्नी पूनम को साथ में लेके, क्योंकि अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। और साथ में लाने के बाद में दोस्तों वो देखता है कि लोग बाग मुझे टॉर्चर करेंगे या धमकी देंगे या कुछ भी कर सकते हैं, तो दोस्तों वो सीधा फिर चुरू के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके पास पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में सुरेश पूनम दोनों ही अपने हाल बताते हैं। हालांकि पूनम कहती है कि साहब मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी सुरेश के साथ में, मुझे ना तो डराया है ना तो धमकाया है, और मैं बालिग भी हूँ, मेरी उम्र भी 18 साल से ऊपर है। मैं सुरेश को चाहती हूँ, अपना जीवन का फैसला खुद ले सकती हूँ, इसलिए सुरेश के साथ में गई हूँ। और उसके बाद हमने शादी कर ली, हम पति पत्नी बन गए हैं और हम चाहते हैं कि मुझे किसी प्रकार की धमकी ना मिले, हम लोग एक दूसरे के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, यही हमारी आपसे दरख्वास्त है। तो जो पुलिस अधीक्षक होते हैं वो कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी मामला मेरे पास आया नहीं जिसमें ऐसी रिपोर्ट लिखाई गई हो कि मेरी लड़की को डरा धमका कर बहला फुसला कर भगा के ले गया हो, ऐसा कुछ आया नहीं। अगर आएगा तो उस समय हम आप लोगों से ज़रूर संपर्क करेंगे। फ़िलहाल जो पुलिस वाले होते हैं
वो पूनम के घर वालों से कहते हैं कि अब इन्होंने शादी कर ली है सुरेश के साथ में और ये बालिग हैं, अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं। तो उसके बाद में जो दोस्तों पुलिस वाले होते हैं पूनम के घर वालों को समझा देते हैं और उसके बाद में पूनम हंसी खुशी सुरेश के साथ रहने लगती है। अब दोस्तों ये तो इनका प्यार सफल हुआ और उम्मीद करते कि अच्छे से आगे भी रहे, तब तो ये सफल है। हाँ, कुछ लोगों को ये गलत ज़रूर लगेगा, क्योंकि दोस्तों माता जो पिता होते हैं वो बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके बाद में लड़कियां घर छोड़ करके भाग जाती हैं, अपने माता पिता की जो इज्जत भी नहीं देखती हैं दोस्तों, भाग जाती हैं। तो क्या ये सही है? तो एक नज़रिए से देखा जाए तो दोस्तों ये गलत भी है, क्योंकि माता पिता का इज्जत सम्मान होना चाहिए। जहाँ वो चाहें वहाँ शादी उन लोगों को कर लेनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और दोस्तों एक नज़रिए से ये भी ठीक है कि जिसे चाहा उससे ही शादी की, क्योंकि दोस्तों जो हम सफ़र है जानने वाला मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन बहुत कम ही ये लव मैरिज सक्सेस होती हैं, कुछ सालों बाद टूटती बिखरती नज़र आती है। जैसे कि मैं हर कहानी में कुछ ना कुछ आपको यूनिक जानकारी देता हूँ, अच्छी जानकारी देता हूँ कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो बाद में पछताते हैं और कई लोगों के घर भी बस जाते हैं। तो पूनम सुरेश की आज की ये रही कहानी दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी? जो भी आप लोगों की राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों इस तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।